दोस्तों लगातार आप सुन रहे होंगे सतलज मूवी जो है 48 घंटे बाद जो है हटा दी गई है ओटीटी से। जी5 पे पहले रिलीज किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि किससे ये मूवी रिलेटेड है, क्यों हटा दिया गया है, सेंसरशिप कंसर्न क्या है, ओटीटी रूल्स वायलेट हुए हैं क्या, क्या क्या चीजें हैं। 5 सबसे बड़े सवाल हैं जिनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और बात करेंगे सतलज के बारे में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, सतलज जो मूवी है वो जी5 पे रिलीज की गई थी, आपको पता है। और ये अब तक की 2026 की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंट्रोवर्सी बन के सामने आई है। की क्वेश्चन जो हमें इसमें देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि फिल्म जो है वो रिमूव क्यों की गई। दूसरा सवाल है बिकॉज ऑफ सेंसरशिप, क्या इसका कारण सेंसरशिप था, क्या सेंसरशिप की वजह से मूवी हटाई गई थी। साथ में क्या पायरेसी माना जा रहा है कि पायरेसी फोर्स द प्लेटफॉर्म टू टेक इट डाउन, क्या पायरेसी की वजह से इस मूवी को हटाया गया। और 48 घंटे तक ये मूवी रही तो किसको इसका फायदा हुआ। और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या ओटीटी रूल्स, फिल्म में क्या क्या जो रूल्स है ओटीटी के वो फॉलो किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड के बारे में तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या है, सतलज जो है वो रिलीज हुई थी जी5 पे, इंडिया पे ओटीटी पे। विद इन 48 आवर्स इट डिसअपियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और 48 घंटे के बाद क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म से हट जाती है। बिफोर इट रिमूव थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं फिल्म को। Soon after pirated copies began circulating और मैसेजिंग ऐप ऑन पायरेसी वेबसाइट, और लगातार फिर क्या करते हैं, पायरेटेड कॉपीज को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं पायरेसी वेबसाइट्स के थ्रू, इलीगल वेबसाइट्स के थ्रू। साथ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मूवी को हटाया क्यों गया। ये जो 48 घंटे बाद ये मूवी हट गई, रिमूव हो गई, उसके क्या क्या रीजन थे। सबसे पहला जो बताया जा रहा है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, डिटेल पब्लिक एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता है कि क्यों कुछ, लेकिन इन्फ्लुएंसेस हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला है लाइसेंसिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। हो सकता है कि लाइसेंस और कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हुआ हो, राइट्स एक्सपायर हो गए हो, या कॉन्ट्रैक्ट अंदर डिस्प्यूट्स में हो, या डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट चेंज हुआ हो, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ लोग कहना है लीगल कंसर्न है, जैसे कि कॉपीराइट डिस्प्यूट्स है, ऑनरशिप डिसएग्रीमेंट है, या फिर पेंडिंग लीगल नोटिस भी हो सकती है। ये सब क्या है, लीगल कंसर्न है। तो हो सकता है कि लीगल कंसर्न्स की वजह से हटाए गए हों, या फिर लाइसेंसिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स की वजह से हटाए हों, या फिर कुछ लोग कहना है कि प्लेटफॉर्म डिसीजन ही था। ओटीटी प्लेटफॉर्म ओकेजनली जो है वो रिमूव करती रहती है कंटेंट को ड्यू टू पॉलिसी रिव्यू अपनी करती है तब, या फिर कॉम्प्लायंसेस इश्यूज होते हैं, या फिर बिजनेस डिसीजन से चलते। लेकिन अभी तक जो है एज ऑफ नाउ मोटिव जो है वो अनकंफर्म है, कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ऑफिशियली क्या चीजें हुई थी। दूसरा सवाल ये हो रहा है कि इसके ऊपर सेंसरशिप लगाया गया था, क्या सेंसरशिप की वजह से ये पिक्चर जो है हट गई है। तो सोशल मीडिया पे लगातार लोग जो है ये कह रहे हैं कि सेंसरशिप की वजह से ये मूवी हटी है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस जो है हमें अभी देखने को नहीं मिला है। गवर्नमेंट सेंसरशिप में क्या होते हैं, लीगल ऑर्डर्स होते हैं, या रेगुलेटरी डायरेक्शन होते हैं, या सर्टिफिकेशन इश्यूज जारी होते हैं। प्लेटफॉर्म भी में सिंपली क्या करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल, कमर्शियल और लीगल या टेक्निकल जो है इश्यूज की वजह से भी चीजों को हटाता रहता है। तो अभी मेन जो है ये डिस्कशन ये नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है कि क्या सेंसरशिप, गवर्नमेंट की सेंसरशिप की वजह से ये मूवी हटी है, या क्या इशू है। ऑफिशियल अभी भी कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में सबसे बड़ा बात है इसमें पायरेसी का बेनिफिट, कि इसमें क्या हुआ है कि 48 घंटे में लोगों ने लगातार इसकी कॉपी बना ली और कॉपी बना के सर्च करने लगे, और जब वो रिमूव हो गया तो अब लगातार लोग क्या टेलीग्राम पे और जगह जगह पे क्या चैनल सर्च कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी ये मूवी जो है वो मिल जाए, वो देखना चाह रहे हैं मूवी। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेलीग्राम चैनल है, इलीगल वेबसाइट्स हैं, पायरेसी ग्रुप्स हैं, इनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि ये कॉपीराइटेड जो मूवी है, जो पायरेटेड मूवी है, उसको क्या करें, लगातार सर्कुलेट करें लोगों में। जिसकी वजह से क्या होगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा, डैमेज होगा क्रिएटर्स को, और ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी कम हो जाएंगे। और इसका फायदा किनको होगा, इनका फायदा जो है, पूरा फायदा होगा किनको, जो भी पायरेसी नेटवर्क है उनको। इफ इलीगल एक्सेस डिसअपियर, इलीगल ट्रैफिक इंक्रीज, अगर लीगल एक्सेस क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, अगर लीगली कोई चीज हम लोग को नहीं मिलती है तो इलीगल चीजें उसकी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो वैसे ही अगर लीगल एक्सेस नहीं होगा तो इलीगल ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया पेजेस की अगर बात करें तो कंट्रोवर्सी रिमूव जनरेट ह्यूज एंगेजमेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। पीपल सर्च कर रहे हैं कि क्यों रिमूव हुई, कहाँ हमें देखने को मिलेगी, लीक्ड कॉपी क्या है। ये सब ऑनलाइन ट्रैफिक को और भी बढ़ा दे रही है। साथ में और अगर हम लोग बात करें कि वाइड रिलीज फॉर ओनली 48 आवर्स तक ही क्यों रिलीज की गई, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो समझिए बिगेस्ट मिस्ट्री यही है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि टेम्परेरी लाइसेंसिंग हो, कुछ परमानेंट लाइसेंस न दिया हो, टेम्परेरी लाइसेंस हो। साथ में दूसरा इशू वो भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का इशू इस वजह से भी हटा दिया गया है, और कहीं कहीं टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता हो कि 48 आवर्स बाद जो है वो हट गई, या फिर कुछ लीगल एडवाइजेस भी हो। तो ये सब पॉसिबल रीजन माने जा रहे हैं जिसकी वजह से 40 घंटे के अंदर जो है मूवी जो है वो हट जाती है। अगर हम लोग बात करें ओटीटी रेगुलेशन में इंडिया के बारे में,
तो जैसे हमारे थ्योरेटिकल जो थिएटर्स में जो फ़िल्म चलते हैं वैसे ओटीटी नहीं रेगुलेट होती है। ओटीटी के कुछ सेल्फ क्लासिफिकेशन होते हैं, वो खुद ही खुद को रेगुलेट करते हैं, साथ में इनके कुछ ग्रीवेंसेस ऑफिसर होते हैं, एज रेटिंग होती है और आईटी एक्ट जो है, आईटी रूल जो है वो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर हम लोग बात करें इस फ़िल्म के बारे में कि सतलज फ़िल्म क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, किसके बारे में डिस्कशन होता है, तो समझिए इसको डायरेक्ट किए हैं हनी तेरन और ये जो है दिलजीत दोसांझ जो है इसमें बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड है। एक लाइफ है जसवंत सिंह काडला, तो जसवंत सिंह काडला के ऊपर दिलजीत दोसांझ जो है वो बने हुए हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी जो है ये मूवी जो बेस्ड है सतलज जसवंत सिंह काडला के ऊपर। ये क्या है, पंजाब के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं। इस मूवी का ओरिजिनली नाम जो है वो पंजाब 95 था, बाद में इसको चेंज करके सतलज कर दिया गया। अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से चीजें शुरू होती हैं, तो पंजाब में ड्यूरिंग लेट 90s और 80s और 90s के समय में लगातार मिलिटेंसी चलती रहती है। उसको खत्म करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल जो है आराम से गायब हो जाते हैं, पुलिस कस्टडी में जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। मैनी फैमिली क्लेम करती है कि लेटिव वेयर पिक अप बाय द सिक्योरिटी एजेंट्स द्वारा, पुलिस द्वारा उनको पिकअप किया गया और फिर रिटर्न नहीं किया गया। ह्यूमन राइट ग्रुप जो है वो भी इलीगल डिटेंशन, इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथ में ये फिल्म पूरा ड्रामेटाइज करती है इवेंट लाइफ ऑफ जसवंत सिंह काडला के पूरे लाइफ के बारे में ये बताती है। दिलजीत दोसांझ प्ले कर रहे हैं जसवंत सिंह काडला का रोल। एक बैंक एम्प्लॉय रहते हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रहते हैं। इनिशियली ये नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, बाद में लगातार जब फैमिली इनके ऊपर जाती है अप्रोच करने, तब जो है इसके ऊपर ये एक्शन जो है लेना शुरू करते हैं। ही स्टार्ट बिलीविंग दिस आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट बट अ पार्ट ऑफ लार्जर पैटर्न, और फिर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस रिकॉर्ड देखते हैं, म्युनिसिपल रिकॉर्ड देखते हैं, क्रिमिनल रजिस्टर देखते हैं और विटनेस स्टेटमेंट्स को देखते हैं और इनके इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनकवर करते हैं रिकॉर्ड इंडिकेटेड दैट थाउजेंड्स ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज वेर क्रिमेटेड विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर फैमिलीज, कि लगभग हजारों लोगों को जो है कि जला दिया जाता है पुलिस कस्टडी से ही, उनकी अनआइडेंटिफाइड बॉडी का नाम देते हुए कि ये बॉडी क्या है, अनआइडेंटिफाई है। द फिल्म पोर्ट्रेज एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट दिस एविडेंस एंड ब्रिंग इन पब्लिक अटेंशन। तो इसके बाद इनके ऊपर प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ने लगता है, इनको थ्रेट आते हैं, फैमिली वरीड हो जाती है। इनको कहा जाता है कि आप क्या करिए, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर लीजिए। और फिल्म बिकम कंट्रोवर्सी क्यों बन गई, क्योंकि फिल्म ने पेश किया प्रोलॉन्ग सर्टिफिकेशन प्रोसेस। देखिए इसके पहले ओटीटी पे रिलीज होने से पहले ही 3 साल से इसका सर्टिफिकेशन इशू जो है वो अटका हुआ था। 3 साल लग गया इसको सर्टिफाई करवाने में और फिर फाइनली जब ओटीटी पे आई तो ओटीटी से भी Z5 में क्या क्या रिमूव कर दिया 48 घंटे के बाद ही। रिपोर्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेड रिलीज ऑकर बिफोर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड द मैटर वुड बी एग्जामिन इन द आईटी रूल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं। व्हाइल अदर रिपोर्ट साइटेड ब्रॉडर सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न भी हमें इसको देखने को मिला है, इसीलिए इसको इस मूवी को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।